-1 से 1 के लिए तुम्हें चेक करना है। और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स अवयव है -1 से 1, ठीक है। तो इसका तुम लोग सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स करोगे एफ ऑफ एक्स का। तो डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा एक्स का, एंड डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स का। तो 1 अपॉन एक्स को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स, और ये बनेगा 1, एंड यहाँ से मिलेगा हम लोगों को माइनस का 1 नीचे आता है, और x की पावर में एक और -1 हो जाएगा, और माइनस का 2 को हम लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स को हमें करना होता है 0 के बराबर, तो ये हमने 0 के बराबर किया। 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये -1 होगा, इट मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का वैल्यू चेक करेंगे तो वो 1 ही आएगा, इट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा ±1। हमें क्या करना है, हमें 4 अंतराल मिलेंगे। एक मिलेगा -1 से लेकर कौन सा वाला, इनफाइनाइट, एक -1 से 1, एंड 1 से कौन सा वाला, प्लस इनफाइनाइट। हमें हालांकि x अवयव है -1 से 1 में ही बताना है कि वो अब वो क्या है, वर्धमान है। तो देखो -1 से 1 के बीच का कोई भी एक वैल्यू ले लो, -1 से 1 के बीच का कोई भी एक वैल्यू ले लो। तो हम चेक किसको करते हैं, एफ डैश एक्स को। तो आप इसमें x का मान यहाँ पे रख दो, है ना, x का मान 0 रख दो। 0 को छोड़ो, क्योंकि 0 आप रखने में थोड़ा सा यहाँ इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस प्लस करोगे, या इनफाइनाइट को किसी में से माइनस प्लस करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो उसके अलावा अपन हाफ रख सकते हैं। हाफ आप पॉजिटिव भी रख सकते हो, हाफ आप नेगेटिव भी रख सकते हो, ठीक है। तो हाफ अगर अपन लोग यहाँ पे रखेंगे कैसा वाला, नेगेटिव वाला रख लो, क्योंकि 0 होगा यहाँ पे, उसके जस्ट यहाँ पे माइनस का 1/2 होगा, और जस्ट यहाँ पे 1/2 पॉजिटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे एफ डैश एक्स में इसको रख के देख लेते हैं। तो 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में हम x का वैल्यू रखेंगे, ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर होने के बाद बनेगा 4, 4 पहुंच जाएगा कहाँ पे, ऊपर में। आंसर क्या आएगा, -3। एफ डैश एक्स जो है वो <0 आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है से आशयुक्त एक अंतराल आई है, तो सिद्ध करो कि प्रदत्त फलन f वर्धमान है। वर्धमान ऐसे तो नहीं होगा हाफ रखने पर। ये जो लिखा है i, ये i का मतलब होता है कि ये जो अपन लोग रख रहे हैं ना माइनस का 1/2, अपन ये नहीं रख सकते। सिर्फ क्या रख सकते हैं, कोई भी या तो माइनस का वैल्यू रख सकते हैं या प्लस का वैल्यू। माइनस इनफाइनाइट से लेके कॉमा माइनस का 1, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डैश इनफाइनाइट। आई के अंदर जो नंबर आते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं, +0 आता है ना। उसमें ये बटे वाले नहीं आते, बटे वाले सिर्फ किस में आते हैं, वास्तविक संख्याओं में। तो यहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बोला ही नहीं है, किसका बोला है, आई मतलब आई के समुच्चय बोला है, आई के नंबर का समुच्चय। तो उसमें हमारे पास माइनस के वैल्यू ही नहीं होते, और माइनस के वैल्यू नहीं होते इसका मतलब अपन ये रख नहीं सकते, माइनस का हाफ और प्लस का हाफ। या तो आप +1 रखो या -1 रखो, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। +1 -1 रखने पर हमेशा ये क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। हाँ 1 भी रखोगे तो भी 0 बनेगा, -1 रखोगे तो भी 0 बनेगा, उसके अलावा 0 रखोगे तो इनफाइनाइट बनेगा, है ना। तो इसमें फलन में कुछ वर्धमान और ह्रासमान का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि क्या बता सकते हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने रेंज फिक्स कर दी -1 से 1 के बीच में, और अंतराल दे दिया i, और i जो अंतराल है वो सिर्फ इसी बीच में रखना है। तो इस बीच में हमें ऐसा कोई मान ही नहीं मिलता जो जिसके लिए हम इसको चेक कर सकें, है ना। -1/2 +1/2 था, लेकिन वो लेना मना है क्योंकि i में है सारे के सारे वैल्यू। तो फिर तुमको इधर चेक वेक कुछ नहीं करना, जब तुमको बोला है कि अंतराल में वर्धमान है, तो क्वेश्चन को यहाँ से इतना कंप्लीट करने के बाद एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना, x का वैल्यू आ गया +1। इसके बाद बोल दो कि फलन अंतराल में क्या है, वर्धमान है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें चेक करने का कोई प्रोसेस नहीं है। तो -1 से 1 में तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि वो वर्धमान है, और माइनस आ जाएगा, बाद में आ जाएगा ना, इसकी वजह से। करो इसको सॉल्व करो। वैल्यू आएंगे वो हमेशा मैंने बताया कि एक पूर्णांक नंबर आएगा,
ये पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी सारे पूर्णांक है। तो जब भी तुम इसके एक के बटे में -1 और 1 को छोड़ के, -1 और 1 को छोड़ के आप माइनस का 2 रखो, तो माइनस का 2 रखोगे तो ये वैल्यू जैसे जैसे हर बड़ा होता जाएगा ना, ये वैल्यू छोटा होता जाएगा। -1 और 1 के सापेक्ष अगर देखा जाए तभी ये 0 होगा पूरा फंक्शन, अदरवाइज -1 के और +1 के उधर के जितने भी मान लोगे ना, उसके लिए ये हमेशा 1 से छोटा आएगा। और -1 के इधर के कोई भी मान लोगे ना, उसके लिए भी ये हमेशा f' जो है वो कैसा आएगा, हमेशा छोटा। f' तो बड़ा आएगा, क्यों बड़ा आएगा, क्योंकि उसको आप 1 में से माइनस कर रहे हो। यहाँ जो मान आएगा ना वो हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, क्योंकि उसके हर में जो वैल्यू आ रहा है ना वो 1 से हमेशा बड़ा आ रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, ये हर का जो मान है ना ये बढ़ता जाएगा। 1/2 और 1/4 इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो जिसका हर छोटा है ना वो वैल्यू बड़ा है। हर किसका छोटा है, तो जैसे जैसे ये तुम बढ़ोगे ना, 1/3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 1/16 आ जाएगा। तो जैसे जैसे तुम बढ़ोगे ना ये 1 से क्या होते जाएंगे, अरे 1 से छोटे होते जाएंगे। 1 से क्या, वो तो 0 पॉइंट से भी छोटे होते जाएंगे। ये हाफ का मतलब होता है 0.5, इसका मतलब होता है 0.25। तो धीरे 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 तुम और छोटे होते जाओगे, और उसको 1 में से अगर माइनस करोगे तो हमेशा कैसा वैल्यू मिलेगा तुमको, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव ही मिलेगा ना, क्योंकि 1 इनके सापेक्ष, इन सब वैल्यू के सापेक्ष 1 कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 1 में से जब भी ये वैल्यू माइनस करोगे ना तो f' हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इस अंतराल को छोड़ के अगर बोला जाए कि फलन वर्धमान है, तो हाँ बिल्कुल वर्धमान है, क्योंकि इसके अलावा सभी वैल्यू पे वो क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन 0। लेकिन इस अंतराल में बोला जाए या इसी वैल्यू के लिए बोला जाए तो फिर वो f' थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो वहां पे जो वो आशायुक्त लिखा हुआ है ना, वो शायद इसी के लिए लिखा हुआ है कि इसको नहीं लेना है, इसके बाएं तरफ के सारे मान ले लो, इसके दाएं तरफ के सारे मान ले लो, और उसके लिए फलन क्या है हमारा, वर्धमान। तो तुम लोगों ने जो इसके बाद लाइन लिखी होगी ना कि -1 और 1, यहाँ पे तुम भी लिख देना आशायुक्त के लिए, आशायुक्त के लिए फलन वर्धमान होगा, ठीक है। तो आशायुक्त हम लोग समझ गए ना, कौन सी कंडीशन मान के चल रहा है, -1 के इधर के मान और +1 के उधर के मान, बाकी के ये -1 और +1 को छोड़ के उन सभी के लिए फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। तो और बोलो, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, नहीं है। निम्नतम, ये दो अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। उच्चतम और निम्नतम का मतलब है जब कोई फलन हास्यमान होता है और जब कोई फलन वर्धमान होता है। किसी एक अंतराल में, मान लो कोई एक अंतराल ले लिया, उसमें कोई फलन वर्धमान भी है, हास्यमान भी है, फिर वर्धमान है, फिर हास्यमान है। तो उन दोनों वर्धमान और हास्यमान के बीच में क्या होगा कि एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहां पे फलन उच्चतम होगा, और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे फलन निम्नतम होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक हम लोग साइन का ग्राफ देखें, साइन के ग्राफ में कभी वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसके बाद नीचे आता है, फिर वो नीचे की तरफ गया और वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ऐसे ही ये रिपीट होता जाएगा। तो इस पूरे अंतराल में देखा जाए तो एक जगह ये वर्धमान भी रह रहा है, एक जगह हास्यमान भी रह रहा है। इसके अलावा मैं और अच्छा एग्जाम्पल लूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग उस पूरी लाइन को ना, जो ग्राफ है उसको हम यहाँ से स्टार्ट करवाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करवाया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से स्टार्ट करवाया, यहाँ पे आया। इस पूरे अंतराल में आप देखो तो यहाँ से यहाँ जब फलन चल रहा है तो ये कैसा चल रहा है, वर्धमान चल रहा है, और यहाँ से यहाँ जब आ रहा है तो हास्यमान चल रहा है। अब इस ग्राफ में आप ये नहीं बोल सकते कि कोई वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे मान कम होते जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ वाले ग्राफ में देखेंगे तो आप वापिस से, और यहाँ पे ये जो पीक पॉइंट मिल रहा है, ये पीक पॉइंट, ये क्रमशः इनके क्या होंगे, उच्चतम बिंदु होंगे ना, यही बिंदु हमें निकालना है, ये उच्चतम बिंदु होगा, ये भी क्या होगा। तो किसी फंक्शन का आप पहली बार अवकलन करो और जो f' का मान आया है ना उसमें वैल्यू रख के देख लो, है ना, तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, उच्चतम मान, है ना। उच्चतम बिंदु पर फलन में अगर उच्चतम बिंदु का वैल्यू रखेंगे तो उच्चतम मान मिल जाएगा। अगर उसका 2 बार अवकलन करें तो हमें उससे और पता लग जाएगा कंफर्मेशन की वो फलन कहीं दूसरे वाले अवकलन के लिए और उच्चतम तो नहीं है,
है ना। मान लो ये ग्राफ अभी तो मैंने ऐसा बनाया, इनकेस ये ग्राफ पहले ऐसा बनता और फिर दूसरा वाला जो पीक पॉइंट होता वो थोड़ा सा हाइट ज्यादा लेके चला जाता, तो फिर उच्चतम बिंदु क्या हो जाता इसका, है ना। हालांकि ये भी उच्चतम है, लेकिन दूसरे अपकलन से और कंफर्मेशन हो जाता है कि ये और उच्चतम है। लेकिन अगर मान लो दूसरा अपकलन हो ही नहीं रहा हम लोगों से, मान लो दूसरे अपकलन के बाद फलन ही 0 हो जा रहा है या फलन में एक कांस्टेंट वैल्यू आ जा रहा है, तो फिर हम पहले वाले फलन से ही उसका उच्चतम मान निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे निम्नतम कौन सा होगा, ये जहां पे ग्राफ धीरे धीरे हास्यमान आया और एक पॉइंट आएगा पीक पॉइंट जहां पे वो 0 होगा, देन उसके बाद वापस से वहां से उठना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो गिरने वाला पॉइंट है वो उसका क्या होगा, एक अरे वो निम्नतम बिंदु होगा, निम्नतम बिंदु होगा। और इस निम्नतम बिंदु को जब हम फलन में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, निम्नतम मान। ठीक है, तो ये निम्नतम मान वही कि निम्नतम मान और उच्चतम मान हमें पहले नॉर्मली एफ डैश एक्स से मिल जाएंगे, लेकिन अगर और कंफर्मेशन चाहिए तो फिर हम उसका एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डबल डैश एक्स पे हमें ये दूसरा वाला जो पॉइंट मिलेगा ना, उससे हमें और कंफर्मेशन हो जाएगा कि उच्चतम और निम्नतम बिंदु क्या है। ठीक है, तो फिलहाल हमें पूरे चैप्टर में यही करना है, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स निकालना है। देन उसके बाद हमको जो भी पॉइंट एफ डैश एक्स को बराबर करेंगे 0 के, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करने से हमें एक्स के कुछ मान मिलेंगे, हमें एक्स के जो भी मान मिलेंगे उसको हम एफ डबल डैश एक्स में रख के देखेंगे। एफ डबल डैश एक्स जो है वो उन मानों के सापेक्ष या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, है ना, या 0 के इक्वल हो सकता है, तीन ही कंडीशन होंगी। या मान लो एफ डैश एक्स जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जा रहा है, तो फिर हम एफ डैश एक्स पे ही कमेंट करेंगे कि ये उन मानों के लिए जो भी हम 0 रख के निकालेंगे एक्स के मान, उन मानों के लिए ये एफ डैश एक्स जो है वो कैसा आ रहा है, या तो लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, जो भी आएगा उन मानों को हम लोग क्रमशः एफ एक्स में, हमारा जो भी एफ एक्स होगा उसमें रख के हम लोग इनसे हम बिंदु निकालेंगे और उन बिंदुओं को रख के उच्चतम मान और निम्नतम मान निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अभी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग और समझ में आ जाएगा। फिलहाल तुम लोगों को जो चीजें लिखना है इस एक्सरसाइज से, देखो सबसे पहले उच्चतम और निम्नतम लिखा हुआ है, इसी में एक वर्ड और मिलेगा, निरपेक्ष उच्चतम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब है एकदम उच्च बिंदु और निम्न बिंदु, एब्सोल्यूट का मतलब है संभावित वाला, निरपेक्ष वाला कि कहाँ पे हो सकता है। तो ये मान भी हम निकालेंगे, जब एब्सोल्यूट बोलेगा तो एब्सोल्यूट निकाला करेंगे और मैक्सिमम बोलेगा तो मैक्सिमम निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, संतरे के वृक्ष के एक बाग में होने वाले लाभ दिया हुआ है, जहाँ ए बी अचर है, एक्स प्रति एकड़ संतरे में वृक्ष की संख्या है, प्रति एकड़ कितने वृक्ष अधिकतम लाभ देंगे। तो वही कि हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स इसका निकाल लेंगे, उसको बराबर कर देंगे 0 के, वहाँ से एक्स का या बाय का, एक्स है तो एक्स का ही मान आएगा, जो एक्स का मान आएगा उसको हम लोग उसमें रख के देख लेंगे कि एफ डैश एक्स जो है उसके सापेक्ष लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है। अगर ग्रेटर देन आएगा तो उसको हम लोग पी ऑफ एक्स में जो भी एक्स का मान आया उसको रख देंगे, हमें उच्चतम बिंदु मिल जाएगा। इनकेस अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो उस वैल्यू को उठा के हम पी एक्स में रख देंगे तो हमें ग्रेटर देन मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन में यही चीज़ें हैं, सभी में सिर्फ लिख के दिखाए हैं समीकरण, इनका डिफ्रेंसिएशन करके निकालना होता है। तो वो परिभाषा नंबर 3, परिभाषा नंबर 3 पे आ जाओ। परिभाषा नंबर 3 में लिखा है, मान लीजिए एक अंतराल आई में एक फलन f परिभाषित है, तब f का उच्चतम मान i में होता है। अब अगर अंतराल i बोला है तो कन्फर्म है उसी अंतराल में कोई ना कोई एक बिंदु पर वो क्या होगा, उच्चतम होगा। ये मैंने जो बनाया है चित्र, इस चित्र में तुम्हें दिख रहा है ना कि पूरा के पूरे फलन में कोई एक ही पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसपे वो उच्चतम आ रहा है। तो i एक अंतराल है, उस अंतराल में कोई एक पॉइंट होगा जिसपे वो उच्चतम आएगा। तो देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, f का उच्चतम मान i में होता है ना, i में होता है यदि i में एक बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार है। ये जो c है ना, ये c मान लो कोई एक नंबर है जो कहाँ से लिया गया है, i में से। i क्या है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो i में से एक c लिया गया है, इसका अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ c का जो मान है वो ग्रेटर देन या इक्वल आ रहा है f ऑफ, देखो उच्चतम मान के लिए मैंने बताया ना कि f ऑफ c निकाला है इन्होंने, देखो f ऑफ c, और वो ग्रेटर देन इक्वल कर रखा है f ऑफ x के। वो तुमको 0 के सापेक्ष चेक करना रहेगा। ठीक है, यहाँ फिलहाल कुछ भी लिखा हुआ हो उससे मतलब नहीं है, तुम्हें f ऑफ x को ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 के सापेक्ष चेक करना है। तो और x देखो अवयव है i का, और c जो लिया है वो भी अवयव है किसका, i का। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है देखो कि f एक निम्नतम i में होता है, i जो है वो c में, c जो है ये i से लिया गया है, एक बिंदु है,
और देखो सी के सापेक्ष एफ ऑफ सी जो आ रहा है वो लेस देन आ रहा है, तो यहाँ पे वो उसका क्या होगा, निम्नतम मान होगा। वहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा था इसलिए वो उसका क्या था, उच्चतम मान था। और नीचे वाले में तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो ना तो उच्चतम है और ना ही, है ना। तो एफ ऑफ 0 उसका चरम बिंदु कहलाता है, जहाँ पे अगर फलन ही 0 हो जाए तो फिर उसका ना तो उच्चतम मिलता है ना निम्नतम मिलता है। और या मतलब ये ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ से ग्राफ या तो उच्चतम की तरफ चलना स्टार्ट करेगा या निम्नतम की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो पहला वाला जो चित्र बना है ए वाला, वो परिभाषा ए के लिए बना हुआ है, जिसमें एफ ऑफ सी देखो सबसे उच्चतम पर है, उसका उच्चतम बिंदु मिल रहा है। बी वाला जो बना हुआ है वो बी के लिए, जो बी परिभाषा लिखी है उसके लिए। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन के थ्रू दर्शाया गया है कि जो 1 है वो उसका क्या है, निम्नतम बिंदु है। फिर तीसरा वाला बनाया गया है, अरे यार ये सी वाला बी में आना था, बी वाला सी में आना था। चलो जो सी वाला है उसमें एफ सी का जो मान है देखो कितना मिल रहा है, सबसे छोटा वाला नीचे की तरफ डाउन साइड पे, तो वो बी वाले के लिए है वो चित्र, और बी वाला जो है वो सी के लिए है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 14 देखो। एग्जाम्पल नंबर 14 में लिखा है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, एक्स अवयव आर से प्रदत्त फलन एफ का उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिए गए फलन में हमने सबसे पहले एफ ऑफ 0 पे चेक किया, मतलब x बराबर 0 के लिए चेक करा, तो फलन में देखो x एफ ऑफ x बराबर आ गया किसके, 0 के। और जब ऐसी कोई कंडीशन मिलती है कि फलन में 0 रखने पे वो फंक्शन ही 0 के बराबर आ रहा है, तो ना तो वहाँ पे कोई उच्चतम बिंदु मिलता है और ना ही कोई निम्नतम बिंदु मिलता है। तो हल देख लो, सभी लोग कॉपी में लिख भी लेना, एग्जाम्पल नंबर 14 लिख के लिख लेना। एफ एक्स का बराबर 0 है यदि x बराबर 0 रखा, क्योंकि x बराबर 0 रखने पे एफ एक्स क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। और जब ये 0 के बराबर होता है तो हमें ना तो उसका कोई उच्चतम मिलेगा और ना ही कोई निम्नतम मिलेगा। तो देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल लगा रखा है, तो ग्रेटर देन तो नहीं आ रहा, नीचे वाला जो इक्वल है वो तो आ रहा है। तो सभी एक्स अवयव आर के लिए जो एफ एक्स का मान है वो हमेशा ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल भी 0 के होगा। तो इसको जल्दी से क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 14 करके लिख लो और हल डाल के इसका हल भी लिख लो। अगर मोटी वाली पुस्तक हो तो लेके आना, थोड़ा सा वहाँ से मैं और डिटेल दे सकता हूँ तुमको, इस वाली बुक में थोड़ा सा डिटेल कम है। क्योंकि परिभाषाओं में ऐसा कुछ लिखा नहीं है जिससे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम्पल नंबर जो भी नंबर है उसको लिखो जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 14, और हल डाल के इसका ग्राफ बना लेना जो कि एक परवलय टाइप का है बाय अक्ष में। और x बराबर 0 के लिए लिख लेना एफ एक्स 0 है, इसलिए f का निम्नतम मान 0 और f के निम्नतम मान का बिंदु x बराबर 0। इसके अतिरिक्त आलेख से यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि फलन f का कोई उच्चतम मान नहीं है, अतः R में f का उच्चतम मान का बिंदु नहीं है। यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर लो। इन क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, ऐसे कैसे याद रखना, ऐसे कैसे अगर आएंगे तो लिख के आना। में मॉड दिया हुआ है, तो मॉड जो होता है ना वो भी कभी जीरो नेगेटिव नहीं होता,
एफ एक्स जो है वो किसके बराबर दिया है, एग्जाम्पल नंबर कितना है 15 है ना, इसमें ना एफ एक्स बराबर किसके दिया हुआ है, मॉड एक्स के दिया है ना। अब मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, मॉड एक्स दो तरीके से ओपन होता है। जब आप x के पॉजिटिव ओपन करोगे, जब आपको x के ग्रेटर देन मान रखना है तो आप इसे x को ले लो, जब आपको x के लेस देन मान रखना है तो आप ये वाले x को लो। अब आप x का मान अगर 0 से लेस देन रखोगे तो माइनस का 1 रखा और पहले से यह माइनस है तो कैसा हो गया, और अगर प्लस रखते हो तो आपको ये बोला गया है कि आप प्लस का ही x लो। तो इस वाले fx में कभी आपको कोई भी बड़ा मान वापस से ले पाओगे क्या, उच्चतम मान ले पाओगे क्या fx का। देखो fx का जो ग्राफ है वो कैसा बनने वाला है, जब आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे ना x के जितने भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे उसके सापेक्ष y जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। देखो x का मान जब भी आपको 0 से बड़ा रखना है तो मैंने बोला x का मान 0 भी रख सकते हो, बड़ा रखना है, ये रखा बड़ा, तो उसके सापेक्ष तुम्हें देखो x का मान ये x ही किसके इक्वल है, तो इसके सापेक्ष 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो एक लाइन जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आएगी, 1 के मान पे 1, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, आगे एक लाइन स्ट्रेट। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखना चाहूँ तो मैंने ये फंक्शन के आगे ही नेगेटिव लगा दिया। अब तुम x का मान 0 से छोटा लो, जैसे 0 से छोटा लोगे ये x कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि y का मान कैसा हो गया, आप x का मान तो नेगेटिव 1 रख रहे हो लेकिन y का तो आपको पॉजिटिव ही 1 मिलेगा। फिर आप x का मान तो -2 रखोगे लेकिन y का मान आपको पॉजिटिव, तो ये ग्राफ भी कैसा चला गया। अब इस ग्राफ में आप देखो कि क्या आप कोई भी उच्चतम मान ले सकते हो क्या, निम्नतम ले रहे हो ना 0, उच्चतम ले पा रहे हो क्या, तो फिर इस फंक्शन में भी क्या बोलेंगे हम लोग, ये उच्चतम नहीं देगा, सिर्फ क्या देगा, निम्नतम दे सकते। तो एग्जांपल नंबर 15 को नोट डाउन करो, देन उसके बाद ये थोड़ा सा डिटेल लिखना है तो लिख लेना, चित्र तो बना हुआ है उसमें, और हिंदी लिख लो उसका। अगर यहाँ पे अंतराल देते तो फिर उच्चतम निम्नतम निकल जाते, अंतराल नहीं दिए ना, है ना। क्वेश्चन करने के बाद टिक कर लो कि तुम्हें अभी क्या क्या और लिखना है, फिर मैं जस्ट तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 16 को लिख लो, है ना। अच्छा, इसका कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में उच्चतम मान उसका 1 पे है और निम्नतम मान 0 पे है, ये लेकिन 0 1 को लेने नहीं दे रहे, या तो ये 1 से छोटा मान लेने को बोल रहे हैं या 0 से थोड़ा सा बड़ा मान लेने को, तो वो इसलिए कोई भी उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में 0 और 1 पे उपस्थित है, उस अंतराल के लिए बोला जा रहा है। बाकी अगर देखा जाए किसी लाइन के लिए, तो लाइन के लिए तो कभी आप उच्चतम मान निकाल ही नहीं सकते, सिर्फ निम्नतम ही मिलेगा 0, ठीक है। और इस वाले ग्राफ में तो ऐसा है कि जब आप माइनस के मान रखोगे तो ये ग्राफ नीचे भी जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि f(0) पे इसका निम्नतम मान मिले, हो सकता है कि -1, -2, -3 ऐसे माइनस इनफाइनाइट पे जाके कहीं उसका निम्नतम मान मिल जाए। तो एक्चुअल में f(x) बराबर x का इस अंतराल के लिए तो फिलहाल निम्नतम उच्चतम मान नहीं है, अगर इसके अलावा भी कोई अंतराल लोगे तो भी उसके लिए कोई भी निम्नतम या उच्चतम मान नहीं मिलेगा। इसके बाद तुमको लिखना है प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 2 को टिक कर लो, उसको लिख लोगे, और प्रमेय नंबर 3 में जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये पॉइंट लिख लोगे। उसके बाद जब कंप्लीट कर लो तो मुझे बता देना, तीनों पॉइंट लिखना है तुम लोगों को, ठीक है, बाकी टिप्पणी पिड़ी नहीं लिखना है। और फिर आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 पे, तो फिर मैं बताना स्टार्ट, ठीक है, लिख लो इतना जल्दी से। इस एग्जाम्पल नंबर 17 में एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, जो पॉइंट अभी लिखे हैं ना प्रमेय के, उस पॉइंट में तुमसे f(x) निकालने के लिए बोला होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 17 हमें fx का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x x³ माइनस 3x प्लस का 3, और द्वारा प्रदत्त फलन का स्थानीय उच्चतम और निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात करो। तो हम इसका करेंगे पहले d/dx, जो कि होगा f(x) का, d/dx करेंगे x³ का, d/dx करेंगे 3x का, और d/dx करेंगे 3 का, यह आ जाएगा 3x² और यहाँ से माइनस का 3, f(x) का मान आ गया। इसको हमें बराबर करना है किसके, 0 के, f(x) को हमने बराबर किया 0 के, तो 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 के,
और x बराबर देखेंगे तो मिलेगा प्लस माइनस 1। ठीक है, x का मान मिलेगा प्लस माइनस 1। तो देखो x बराबर 1 लिखा हुआ है और x बराबर माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब हम लोगों को इस x बराबर प्लस माइनस 1 के लिए इस अवकलन f डैश x का मान को चेक करना है। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु है, स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट न्यूनतम संभावित बिंदु हो सकते हैं x बराबर 1 पर परीक्षण। तो x बराबर 1 के लिए इसको चेक करो। x बराबर 1 पर f डैश x जो होगा उसका मान कैसा मिलेगा? तो 3 का स्क्वायर, 3 में 1 रखेंगे 3, और 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 ही हो जाएगा। तो f डैश x क्या लेस देन आ रहा है 0 के या ग्रेटर देन आ रहा है 0 के? एक के निकटतम और एक के दाईं ओर f डैश x ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, यहाँ पे 1 पे हमें जो आंसर मिल रहा है ना वो 0 मिल रहा है ना। 1 के अगर मैं दाईं ओर की बात करूं तो 1 के दाईं ओर मतलब मान लो अगर आप 1.1 भी लोगे ना तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1 के लिए ही तो 0 है, बाकी के लिए ये हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो अगर x बराबर 1 के दाईं ओर की बात करें, के दाईं ओर के लिए जो f डैश x होगा वो कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। और अगर x बराबर ऋण 1, धन 1 नहीं, ऋण 1, x बराबर क्या बात करें? ऋण 1 के किस ओर? बाईं ओर, क्योंकि आपको यहाँ ना स्क्वायर लिखा हुआ है x का, तो ये x का स्क्वायर है ना, इसलिए हमेशा 1 रखने पर चाहे प्लस का 1 रखो चाहे माइनस का, ये तो 0 ही आएगा। इनकेस अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 से कोई छोटा मान रख दूं तो माइनस 1 से छोटा मान समझ रहे 0.9, वो भी माइनस का, माइनस 1 से छोटा माइनस का 0.9 होगा, माइनस का 2 नहीं होगा। तो आप एक बात बताओ कि जब आप 1 से कोई बड़ा मान रख रहे थे तो ये वैल्यू हमेशा बड़ा आ रहा था। आप माइनस 1 से छोटा मान तो 0.9 ही होगा, और 0.9 में 3 का गुणा करोगे तो वो उसको और छोटा कर देगा, तो 3 हमेशा क्या हो गया? इधर से जो आंसर f डैश x आएगा वो कैसा हो जाएगा? के बाईं ओर। बाईं ओर अगर के बाईं ओर के वैल्यू रखोगे ना तो f डैश x का जो वैल्यू है ना वो x लेस देन हो जाएगा किससे? सही में लेस देन होगा ना। 0.9 का अगर स्क्वायर करते हो ना तो 0.9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे, इसमें गुणा करो 3 का, 3 एकम 3 8, 3 एकम 3 8 या 24, 2.43 आया, 2.43। और 2.43 को 3 में से माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा ना। तो f डैश x कैसा हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो देखो इसका उच्चतम मान जो है वो x बराबर 1 के दाईं ओर मिलेगा, निम्नतम मान जो है वो x बराबर ऋण 1 के बाईं ओर मिलेगा। ठीक है, तो निकटतम दाईं ओर प्रबलतम अवकलज स्थानीय निम्न। ठीक है, तो x बराबर -1 के लिए अगर इसके उधर पे एक उच्चतम मान होगा दाईं ओर पे, बाईं ओर पे एक निम्नतम मान होगा, दाईं ओर पे एक उच्चतम होगा, बाईं ओर पे एक निम्नतम होगा। अगर स्थानीय उच्चिष्ट पूछा है, स्थानीय निम्निष्ट पूछा है तो आप -1 और +1 के लिए मान निकाल के दिखा सकते हो किस में रखना है। मान हमेशा इन्हीं में रखना है। जब भी तुम्हें निकालना रहेगा ना, x का तो मान मिल गया ना, क्या है? +-1 है। इस +-1 पे हमने ये पता लगा लिया कि वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट किधर होगा, पता लगा लिया। उसके अलावा अगर स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट निकालना है तो फिर जो पॉइंट निकाले हैं उसी पे f(x) का मान निकाल दो, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? उसका स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट मान। तो देखो f(1) का मान निकाला है, देन नीचे की तरफ f(-1) का मान निकाला है। समझ गया? दोनों मान निकाल के दिखा देना, एक इसके लिए f(1) का मान निकाल देना, इसके लिए f(-1) का मान निकाल देना। दोनों के मान जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, इस पे 1 आ रहा है, इस पे 5 आ रहा है। और ये स्थानीय लगने की वजह से देखो एक्चुअल में उच्चतम कौन है और निम्नतम कौन है, लेकिन फिर भी स्थानीय इसको उच्चिष्ट बोल रहे हैं, इसको निम्निष्ट बोल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे नहीं निम्नतम ही तो है, स्थानीय निम्नतम मान 1 पे है और उच्चतम मान कहाँ पे है? 5 पे। ठीक है, स्थानीय ठीक है। बाकी के निम्नतम और उच्चतम कहाँ मिलेंगे? वो बाईं ओर और दाईं ओर मिलेंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने पूछे भी नहीं है। तो क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है ये समझ में आया? f(x) दिया रहेगा, उसका तुम्हें डैश निकालना है, बराबर 0 रखना है, x के कुछ मान मिलेंगे, उन मान के सापेक्ष f डैश x को चेक करोगे। मैक्सिमम टाइम ये 0 के या तो ग्रेटर देन आता है या लेस देन आता है, वो इसी क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इक्वल में आ रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि
एक और माइनस एक पे तो ये फलन कुछ भी नहीं दे रहा, 0 0 ही दे रहा है। तो हमने क्या किया, उसके दाईं ओर थोड़ा सा चल के देख लिया और इसके बाईं ओर चल के देख लिया, तो हमें पता लग गया कि वो रियल में ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है। उसने हमसे मान पूछे थे तो फिर हमने मान भी निकाल के बता दिए। ठीक है, ये इतना करना है क्वेश्चन में। फिलहाल अगर इस टाइप का कोई मिलेगा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना।